खरीफ में नींदानाशकों का उपयोग और सावधानी, इस विषय पर आप सुनेंगे ये जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर MP दुबे। किसान भाइयों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी जो वर्तमान दौर खेती का चल रहा है उसमें हमारे किसान भाई लगभग 100% किसान खड़ी फसल पर नींदा का नियंत्रण करते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे किसान भाइयों ने बृहद पैमाने पर सोयाबीन की फसल और उड़द मूंग की फसल और अरहर की फसल लगाई है। उड़द मूंग और अरहर के लिए सबसे पहले हम आपको ऐसे खेत बोलना चाहेंगे जिनमें केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार मुख्य रूप से समाई होती है। उसके लिए दवा का नाम है क्यूजेलोफाप इथाइल, जो बाजार में पैक मिलता है, शीशी मिलती है। 1 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर। फ्लैट फैन नोजल से आपको इसका छिड़काव करना है। बीडीसाइड कोई भी हो, किसी फसल का हो। और अगर मान लीजिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार उड़द मूंग राहर में है तो इमाजी थापर नाम की दवा 300 मिलीलीटर दवा 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में, या 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। फ्लैट फैन नाजल उपयोग करना बहुत आवश्यक है। नमी होना खेत में बहुत जरूरी है, अन्यथा दवा का प्रभाव ठीक से नहीं मिलेगा। अब सोयाबीन की हम बात करते हैं। सोयाबीन में बहुत सारे ऐसे नींदानाशक हैं जो खड़ी फसल पर उपयोग किए जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से इमाजी थापर जो पुराना हर्बिसाइड है, इसकी मात्रा 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। नींदा की सघनता है, मिट्टी भारी है तो 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। मिट्टी हल्की है, नींदा की संख्या अगर कम है, 2 परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति हो तो 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। छिड़काव का समय 20 से 25 दिन होता है। जब नींदा 5-6 पत्ती का होता है, इससे ज़्यादा पत्ती का अगर होता है, वो कड़ा हो जाता है तो उसमें दवा की जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। अगली दवा है क्यूजेलोफाप इथाइल। इसका 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगर छिड़काव करें तो केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार सोयाबीन से समाप्त होंगे। अगर सोयाबीन में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो क्लोरीम्यूरानिथाइल 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से आपको छिड़काव करना है। अगर दोनों प्रकार की नींदा है तो क्यूजेलोफाप इथाइल 50 ग्राम और क्लोरीम्यूरानिथाइल 15 ग्राम, इनका मिश्रण जो बाजार में उपलब्ध है उसको आप ले सकते हैं। प्रभाव अच्छा पड़ेगा, दोनों प्रकार की नींदा समाप्त होंगे सोयाबीन में। और इसके बाद एक दवा और है जिसमें इमाजी थापर और इमाजा मार्क्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो इमाजी थापर से बच जाते हैं, अगर आप इमाजा मार्क्स और इमाजी थापर वाले कॉम्बिनेशन जो बाजार में एक सीसी के रूप में, पैक के रूप में, मिक्सचर के रूप में आती है, अलग से आपको पैक नहीं खरीदना है इसमें दोनों दवाइयाँ समाहित होती हैं। इसकी जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, इसको अगर छिड़केंगे तो पूरे नींदा, दोनों प्रकार की नींदा समाप्त हो जाएंगे। समय वही है 20 से 25 दिन बोनी के आप डाल सकते हैं। और इसके बाद जो अगली जो नई दवा है वो है क्यूजेलोफाप टेफुराइल। ये नई दवा है, बहुत प्रभावी दवा है। इसकी जो मात्रा है मात्र 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। इसमें लगभग दोनों प्रकार के नींदा समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला जो नया फार्मूला आया है वो है प्रोपाक्यूजाफाप। इसकी 75 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है और इसमें दोनों प्रकार की नींदा नियंत्रित होते हैं। अंत में जो दवा है वो है 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। ये भी एक ही पैक में आता है, एक ही शीशी में आता है। सोडियम एसिफ्लोरोफेन और क्लोडिनाफाप इथाइल का कॉम्बिनेशन है। ये दवा दोनों प्रकार के खरपतवारों को समाप्त करती है और इसकी जो मात्रा है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व होती है। तो इन नई दवाओं का उपयोग करके हमारे किसान भाई सोयाबीन में इसका उपयोग करें और अच्छी उपज ले सकते हैं। उनके नाम बताए हैं, उनका उपयोग करके आप इन फसलों से अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि खरीफ मौसम में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो नींदा की उपस्थिति के कारण होता है। किसान भाइयों को एक जो प्रैक्टिस करते देखा हमने अपने ज़िले में कि वो नींदानाशक के साथ समय और पैसा, श्रम बचाने के लिए नींदानाशक में इल्लीमार यानी कीटनाशी दवा या फूल अच्छे आने वाली दवा का मिश्रण बना के डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब तक हमारे किसान को ये जानकारी ना हो कि ये 2 दवाएं आपस में मिला के डाली जा सकती हैं, तब तक वो ऐसे प्रयोग बिल्कुल ना करें। होता क्या है कि जब 2 प्रकार की दवाएं, विपरीत गुणधर्म वाली दवाएं आपस में मिला दी जाती हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित कर, तो ऐसे में ना तो इल्ली या कीट ठीक से नियंत्रित होता है और ना ही नींदा पर प्रभाव उसका बहुत अच्छा पड़ता है, ना ही फूल वाली दवा बहुत अच्छे से काम करती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रयोग वो अपने मन से जो करते आ रहे हैं या दुकानदारों ने उनको जो सलाह दी है उसको मान के ऐसे वो प्रयोग अपने खेतों पे कर रहे हैं, ये प्रयोग तत्काल रूप से बंद कर दें, अन्यथा उनको फायदे की जगह हानि हो सकती है। और जब तक हमारे किसान भाइयों को इन 2 रसायनों को मिलाने की जानकारी ना हो तब तक इस प्रकार का
उनको कोई भी काम अपनी खेती में प्रयोग के तौर पर नहीं अपनाना चाहिए।